राधे राधे। हम आज हेयर का स्टार्ट करेंगे। वैसे तो अपना बेसिक टू एडवांस कोर्स चलेगा। बेसिक है, प्रोफेशनल है, एडवांस है, लेकिन मुझे बीच बीच में से, जैसे मैंने स्टार्टिंग स्किन का किया था, मेरा पूरा कराने का भी पहले स्किन का था, लेकिन बीच बीच में जो कि मेरे स्टूडेंट्स जो यहाँ आ रहे हैं उन लोगों का काफ़ी कोर्स हो चुका है, तो जो नहीं हुआ उसको तो करते हैं इंटरेस्ट के साथ में, और जो हो गया होता है उसको नहीं करते। तो मेरा पहले तो मेन मकसद मेरा इनको सिखाने का ही था, तो इसीलिए पहले मैं इनको ध्यान रखते हुए, आपको भी ध्यान रखूंगी, लेकिन इनको ध्यान रखते हुए जो चीज़ें हमारी नहीं हुई हैं, जिनमें इनको प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी ले रही हूँ। तो इसीलिए मुझे ना हेयर का, मैं आज से हेयर का स्टार्ट कर रही हूँ, और स्किन का भी मेरा चलेगा साइड में, और मेकअप का भी। पहले सोचा था कि स्किन का करवाऊंगी स्टार्टिंग से, फिर हेयर पर जाएंगे, फिर मेकअप पर, लेकिन कुछ कुछ इनका हो रखा है, तो अब स्टार्टिंग इस तरीके से ही रहेगी मेरी। बीच बीच में कुछ स्किन का होगा, कुछ मेकअप का भी होगा, जिसमें इनको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज में इनको इंटरेस्ट हो, मेरा बताने का चीज ठीक है, जो भी है स्टार्टिंग से लास्ट तक चलता है, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि जिस चीज में, हेयर में है या मेकअप में, ये किस चीज में करना चाह रहे हैं, जिसमें इनको इंटरेस्ट हो वो बताती हूँ, तो और अच्छे से समझ में भी आता है, उसको इंटरेस्ट के साथ सीखते भी है। तो मैं टॉपिक इन्हीं का रखती हूँ जब ये बताते हैं। आज हमें इनको पूरा पता है पहले से कि हमारे कोर्स में क्या क्या है, तो ये बोलते हैं जिस चीज पर जाओ मैं वही करवाती हूँ। तो इन्होंने सबने बोला कि हेयर का करवा दो, आपको तो दोनों ही करना है, मतलब तीनों में ही जाना है, हेयर, स्किन और सब में जाना है, तो मैं हेयर का ही रख रही हूँ। और आपके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो उसमें सारी स्किन का अलग हो जाएगा, हेयर का मैं डे बाई डे करके क्लास डाल रही हूँ, तो उसमें मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आप प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग करना, जो लगातार पूरा कोर्स कर रहे हैं वो, स्किन का अलग होगा, हेयर का अलग होगा, सारी चीज़ों का प्ले लिस्ट में मैं सेव कर रही हूँ उस हिसाब से, तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिस तरीके से। और इनको क्या करना है मैं इनके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, अभी फिलहाल में सबके कोर्स होंगे। तो आज हम हेयर का करेंगे, है ना। हेयर में अपना, जैसे हेयर का बेसिक कोर्स तो हम कर ही चुके हैं, बेसिक में हेयर स्टाइलें भी आ रही हैं, है ना, क्रम्पिंग, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल एकदम बेसिक से जानेंगे, क्योंकि ये भी साथ में है, और आपको भी जो आ गया है वो ठीक है, नहीं आया उसको तुम सीखना है ना। तो हेयर में काफी चीजें, हेयर में कलर, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल है, बहुत सारा है, जो भी है उस सब की एक दिन थ्योरी पूरी रख दूंगी कि क्या क्या है हेयर में। आज हम हेयर स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे, तो हेयर स्टाइल का रहेगा, हेयर स्टाइल के बाद में फिर कटिंग पर और उन सब पर जाएंगे। तो आज हमारा हेयर स्टाइल का है। तो हेयर स्टाइल अपने लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की मेकअप, सबके लिए जितना, मतलब मेकअप अपन कह सकते हैं कि जैसे कई लोगों को ये लगता है अरे हमने तो मेकअप करवा लिया, बस हमें मेकअप ही चाहिए। मेरे पास में भी इस तरीके के भी क्लाइंट आते हैं जो ये कहते हैं कि बस सिर्फ मेकअप कर दो, हेयर स्टाइल बेशक ना हो तो गई। लेकिन ये ध्यान रखना है अपन को कि हेयर स्टाइल और मेकअप दोनों ही एक दूसरे के, अगर हेयर स्टाइल अच्छी है तब ही मेकअप अच्छा लगेगा, और मेकअप अच्छा है तभी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, है ना। तो हेयर स्टाइल भी उतनी ही जरूरी है अपने लिए जितना कि मेकअप। तो हेयर स्टाइल करने से पहले अपन ने ध्यान क्या रखना है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बता रही हूँ, जीरो से, जो वैसे तो सबको पता ही है कि क्या करना होता है क्या, लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि इसमें भी जो मुझे देख रहे हैं हो सकता है बिल्कुल स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, और बाकी का तुम में भी, जैसे ये जो न्यू आए हैं सबका जो अभी न्यू एडमिशन है उन सबको नहीं पता, पुराने जो भी पहले से हैं उनको सबको पता है। तो सबसे पहले हम हेयर वॉश करते हैं। अपने पास में क्लाइंट आए, हेयर वॉश करना होता है, हेयर वॉश करने के बाद में कंडीशनर वगैरह अपन ने यूज नहीं करना होता, है ना। अभी तक तो मैं यही पता था ना कि कंडीशनर यूज नहीं करना होता और नहीं करना होता, लेकिन जैसे अगर किसी के बहुत ज्यादा डैमेज वाल हैं और ज्यादा फ्रिजी टाइप के बहुत ज्यादा वैसे है ना, तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो फिर हम उस टाइम में कर भी लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हें हेयर स्टाइल में अगर मतलब जो यूज कर रहे हो ना कंडीशनर वगैरह, तो उसके हिसाब से पहले से ही पूछ लो, उसमें ना ओपन हेयर स्टाइल अच्छी नहीं बनेगी फिर, है ना। अगर वो जुड़ा है, ब्रेड्स है, ऐसा कुछ बनवा रहे हैं ना तो उसमें बन जाएंगे, लेकिन अगर ओपन में रख रहे हैं ना तो फिर अवॉइड ही करना है, अपन ने नहीं यूज करना, ठीक है, कंडीशनर वगैरह नहीं यूज करना है। तो हेयर वॉश कराए, कंडीशनर नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है ना सबको। वो चली गई क्या? अरे थोड़ा सा रोकना, कर दो स्टार्ट। तो पहले, सबसे पहले हेयर वॉश करना होता है। हेयर वॉश करते में कंडीशनर नहीं यूज करना होता। हेयर जैसे हमने पार्लर में ही कराया, हेयर वॉश कराया और मतलब कंडीशनर के बिना ही हेयर वॉश करते से ही हल्का सा टॉवेल ड्राई किया, है ना। टॉवेल ड्राई करते से ही कुछ भी हेयर प्रोटेक्शन सीरम या मूस भी आते हैं, इस तरीके के कुछ भी हेयर प्रोटेक्शन, हीट मतलब हीट से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से ये लगा देंगे, है ना। ये लगाने के बाद में सीरम और हेयर प्रोटेक्शन, इन सारी चीज़ों पर क्या है, कौन सा, इन सब पर एक नेक्स्ट बार बता दूंगी, एक वीडियो फिर बना दूंगी उन पर। तो वो लगाने के बाद में फिर हम उनको
मतलब ये हल्के से गीले ही होने चाहिए, हल्के से मतलब बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए। तब हम हेयर प्रोटेक्शन जो भी लगा रहे हैं, मतलब सीरम या मूस वगैरह जो भी लगाना, तो हल्का सा गीला होना चाहिए, है ना। तो ये होने के बाद लगा देते दीदी सीरम ना, क्या बाल वॉश करने के बाद नहीं, टॉवल ड्राई करने के बाद में थोड़ा सूख जाए। हाँ, जैसे 70-80% हो जाने चाहिए, सूख जाए 80% होने चाहिए, है ना, इतना सूख जाए। और क्या लगाते हैं? सीरम मूस जो भी है होता है एक फॉर्म में आता है, मतलब मैं बताऊंगी फिर बताऊंगी, है ना, वो लगाते हैं। तो ये करने के बाद में फिर ड्राई थोड़ा सा, उससे ब्लो ड्राई से फिर थोड़ा सा ड्राई करते हैं उनको। जब ये लगाने के बाद में अपन पहले इसीलिए लगाते हैं ये कि मतलब हेयर पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से फिर अपन करवाते हैं। फिर हेयर ड्राई होने के मतलब उससे करते हैं। अब उस टाइम पे हम नॉर्मल कॉम्ब भी यूज कर सकते हैं, राउंड वाला कॉम्ब भी यूज कर सकते हैं, और जो पेडल कॉम्ब आता है वो भी पेडल कॉम्ब करेंगे। थोड़ा सा मतलब राउंड वाला करेंगे ना, उससे थोड़ा सा वो बॉडी थोड़ा अच्छा आ जाता है, और जो भी है ना। इस तरीके से अपन ने हेयर स्टाइल यहाँ पे स्टार्टिंग, फिर ब्लो ड्राई करने के बाद में फिर अपन ने क्रम्पिंग करनी होती है। क्रम्पिंग अच्छे से करना होता है, जिससे कि अब क्रम्पिंग कौन सी करनी होती है, कौन सी का क्या है, वो सारी क्रम्पिंग के बारे में एक दिन बताऊंगी, तब पूरा उसको हम उस टाइम पे कर देंगे पूरा, है ना। तो क्रम्पिंग का करनी है या हेयर स्ट्रेटनिंग करनी है, क्या है जो भी। अब अपने माइंड में सोच लो कि हमें किस तरीके की हेयर स्टाइल देनी है, उनको ओपन देनी है, किस तरीके की देनी है। पहले अपन ने सेक्शन बना लेने, तो पहले उनके जैसे सोच लिया माइंड में कि हमको किस तरीके की दे रहे हैं, वो ओपन दे रहे हैं या मतलब किस तरीके की दे रहे हैं, या फिर फेस के अकॉर्डिंग। हम तो अपने फेस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं कि इनके फेस पर अब किसके फेस पर किस तरीके की जाएगी, वो मैं एक दिन फिर पूरा वीडियो में बताऊंगी कि किसके फेस पर किस तरीके की हेयर स्टाइल अच्छी लगती है। लेकिन क्लाइंटों का कभी कभार ये भी रहता है ना, वो हेयर स्टाइल लेके ही आते हैं कि इस तरीके की हमें हेयर स्टाइल बता दो, इस तरीके की मतलब बना दो हमें, तो हम उस तरीके की भी बनाते हैं ना। बाकी का किस तरीके की जाएगी ऊपर ही हमें खुद सोचना होता है कि किसका फेस किस तरीके का है। लॉन्ग है तो उस पर कौन सी अच्छी लगेगी, है ना, ओवल है या राउंड है तो कौन से पे किस तरीके की अच्छी लगेगी, वो हम खुद से देखते हैं। बाकी का क्लाइंट की चॉइस के ऊपर रहता है ना। तो सेक्शन वगैरह जो भी करते हैं एकदम प्रैक्टिकली, इसका भी एक वीडियो रहेगा। बेसिक नॉलेज बता रही हूँ मैं आज। अब तुम कहोगे कि दीदी जब अपने पास क्लाइंट आता है तो उसके पास इतना टाइम होता ही नहीं, हम इतनी सारी चीज़ें लेके करेंगे पार्लर में, तो इतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो तो हमारे पास ऐसे आते हैं, बस आए नहीं पार्लर में 10 मिनट में हेयर स्टाइल हो नहीं जाने, है ना। तो ये उनकी प्रॉब्लम रहती है। इस चीज़ के लिए तुम पहले आके बोल दो कि हेयर स्टाइल में इतना टाइम लगना ही है ना, बता दो अगर अच्छी हेयर स्टाइल देनी है तो। बाकी का नॉर्मल तो तुम जानती हो, अपन भी कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें 10 मिनट में हेयर स्टाइल बनाना है तो 10 मिनट में भी बनाते हैं, है ना। 5-7 मिनट में बनाना है तो वो भी बनाते हैं। लेकिन जान लो कि क्रम्पिंग ही अच्छे से करने में अपन को कितना टाइम लग जाता है। तो जितना भी टाइम, थोड़ा सा टाइम तो लेके ही रहना होता है। फिर वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग है किस तरीके की हेयर स्टाइल चाहिए, जल्दी में है तो बिना मशीन यूज किए भी बनाते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम है, हेयर वॉश नहीं करना होता कभी, किसी भी तरीके की ऐसी वो रहती हैं। अब एक दूसरी चीज़ ये रहती है कि जैसे हेयर वॉश तो वो घर से ही करके आए हैं, हर जरूरी नहीं है ना कि पार्लर में ही आके करवाएं, घर से ही करके, ज़्यादातर है घर से करके भी आते हैं। तो अगर वो हेयर स्टाइल घर से करके आए और कंडीशनर भी लगा के आए, अब वो कंडीशनर लगा के आए, अब उनसे दोबारा से उनके पास टाइम भी नहीं है तो दोबारा से तो कह नहीं सकते कि जाके तुम वापस से फिर वॉश करके आओ। तो उस टाइम पे अपन ये करते हैं कि जैसे कंडीशनर भी है और वो भी है, तो अपन हेयर को हल्का हल्का गीला करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे बॉटल से थोड़ा सा गीला करेंगे। उसके बाद में फिर या तो जैसे क्या रहता है स्प्रे भी आती हैं उसकी, जो बालों को थोड़ा फ्रिजी टाइप का ऐसा बना देती है। नहीं तो तुम ये हेयर स्प्रे नॉर्मली हेयर स्प्रे साथ साथ में यूज करते जाओ और बनाते जाओ। कोशिश करो उनसे भी बोलो कि इस तरीके के हेयर में ओपन हेयर स्टाइल नहीं टिकती। जैसे अगर तुमने रोल या स्ट्रेटनिंग कुछ ऐसा करके डाल दिया रोल वगैरह तो वो नहीं टिकते, क्योंकि उनमें कंडीशनर की वजह से। तो उनको ज़्यादातर तो सलाह दो कि तुम जूड़ा है या कुछ प्लेट्स वगैरह ब्रेड वगैरह ऐसा कुछ बनवाओ तो वो ज़्यादा चलेगा, फिर वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। लेकिन फिर भी उनको तो नहीं दे के हमें तो वही चाहिए, कुछ भी करो तो काफ़ी हेयर स्प्रे यूज करो। उससे पहले हेयर प्रोटेक्शन वाला और मूस वगैरह इससे थोड़े से बाल ऐसे हो जाते हैं तो वो यूज करके, और बार बार पे साथ साथ में ही वो पहले जैसे रोल कर रहे हो ना उससे पहले भी यूज करना है और उसके बाद में भी तुरंत में ही यूज करना है हेयर स्प्रे, है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अपन ने कि उनके फेस पर मतलब अगर ये इस तरीके की चीज़ें कुछ भी कर रहे हैं तो हेयर स्प्रे बहुत यूज होगा, तो ये करना है। हेयर वॉश किया बिना कंडीशनर के, और उसके बाद में क्लाइंट से बोल दो ऑयलिंग वगैरह नहीं करें। अगर वो घर से आ रहे हैं तो ऑयलिंग वगैरह करके नहीं आए और हम खुद यहाँ वॉश करा रहे हैं तो ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं करना है। सीरम लगा सकते हैं, है ना, सीरम यूज कर सकते हैं उसमें। तो वॉश किया और हेयर दीदी सीरम बाल काटने से पहले लगा सकते हैं क्या? यार अपने हेयर कट किए
उससे पहले सीरम लगा सकते हैं? हाँ, उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्यों लगा रहे हो पहले? वो हेयर कट तो हो गए तो जाएंगे ही ना, कट करने के बाद में लगाओ, वो ज्यादा ठीक है ना, हेयर कट करने के बाद में लगाओ। तो पहले अपन ने हेयर वॉश कराया, हेयर वॉश कराने के बाद में हेयर प्रोटेक्शन जो भी लगा रहे हो वो यूज किया। फिर उसके बाद में जो मतलब उनको ब्लो ड्राई कर रहे हैं, ब्लो ड्राई किस तरीके की कौन सी हेयर स्टाइल दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग रहता है। ब्लो ड्राई किया, फिर क्रम्पिंग किया, उसके बाद में क्रम्पिंग करने के बाद में सेक्शनिंग की कि किस तरीके की हेयर स्टाइल दे रहे हैं, क्या है उसके बारे में पहले से ही सोच लो कि हमें किस तरीके की हेयर स्टाइल देना है। वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि तुम उस टाइम पर सोचो, और वो किसी क्लाइंट से करवाना है तो डिस्कस कर लो पहले ही कि हमें ये हेयर स्टाइल देना है, उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता। तो ये किया, फिर हेयर स्टाइल बनाई। अब हेयर स्टाइल में क्या क्या ज़रूरतें रहती हैं, कैसा क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जानना है क्या क्या पूछा। हाँ, मूस एक ना फोम टाइप का होता है, मतलब एक स्प्रे बॉटल में आता है, एक फोम टाइप का रहता है। बस उसको जैसे कि जो बबुल्स मतलब झाग होते हैं, भयंकर झाग, वही रहता है। उसको बालों पे लगाने से हेयर प्रोटेक्शन होती है, जिससे क्या है, हाँ, जिससे क्या है कि मतलब हेयर खराब नहीं होते। ये हीट रहती है, मतलब मशीन वगैरह यूज करते हैं ना तो काफी हीट रहती है, तो उससे खराब नहीं होते। और एक हीट वाला स्प्रे, हॉट स्प्रे, हीट स्प्रे, हाँ वो रहता है हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे। जो मुंह से ना उसमें ये रहता है हेयर का मतलब जो जैसे क्या कहते हैं कि हेयर स्टाइल को टिकाता है, लॉन्ग लास्टिक बनाता है, उससे थोड़ी हेयर स्टाइल टिकती है और थोड़ा सा बाउंस टाइप का होता है, हेयर स्टाइल टिकती है। और हेयर प्रोटेक्शन है ना, उसका रियल काम हेयर प्रोटेक्शन ही होता है कि वो मतलब उससे हीट वगैरह से ही बचते हैं बाल। अभी मैंने थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं किया, थोड़ा गलती से ही बताया था कि मूस का काम होता है। मूस की अकॉर्डिंग ये जो हेयर प्रोटेक्शन होती है ना, हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे, उसका काम होता है हेयर को मतलब प्रोटेक्ट करता है उससे, जो मशीन यूज करते हैं उनसे। और जो मूस रहता है वो थोड़ा सा हेयर को हेयर स्टाइल के लिए तैयार करता है, जिससे क्या है कि मतलब हेयर थोड़ा सा टाइम तक लॉन्ग लास्ट की हेयर स्टाइल, मतलब लॉन्ग लास्ट तक। जैसे किसी के बारे में ऑयल कंडीशनर हो तो वो मूस का वही काम करता है। अगर कंडीशनर है, बालों में अगर कंडीशनर किया है तो मूस का उपयोग करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं टिकेगी, है ना, तो उसका करना ही पड़ेगा। और ऑयल का है तो ऑयल हम नहीं डालेंगे, हेयर स्टाइल से पहले ऑयल डालेंगे तो मशीनें काम नहीं करती, बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो फिर बिना मशीन यूज की जो नॉर्मल हेयर स्टाइल में सिखाई हुई है ना वही बनेगी फिर। नहीं तो कोशिश यही करना है, और टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्लाइंट से बोल देना है कि अच्छी हेयर स्टाइल चाहिए, एक टाइम आराम से, हाँ इतना टाइम आराम से। मेकअप के लिए तो क्लाइंट टाइम दे देता है जितना है, लेकिन हेयर स्टाइल को तो वो नॉर्मली साइड में लेते हैं, वो कहते हैं हेयर स्टाइल में कितना ही टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, 10 मिनट में हो जाएगी हेयर स्टाइल तो। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे खुद जितना टाइम मेकअप में लगता है उतना ही टाइम हेयर स्टाइल में लगता है, अगर अच्छी हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो। मैं आऊंगी, अब बना लेना।